कर्नाटक की मेन दरगाह मानी जाती है इसको। जैसा अजमेर में जैसा ख्वाजा गरीब नवाज, जैसा कर्नाटक की इसको जान बोलते हैं ख्वाजा बंदा नवाज। ये इंतहा गैर मुस्लिम आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ज़ायरीन आते हैं यहाँ पे, गैर मुस्लिम भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं और आके यहाँ पे ज़ियारत करके जाते हैं। जहाँ वली अल्लाह होते हैं वहाँ पे अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है। ये यहाँ क्या है ये, मतलब इसमें ताला लगा हुआ है। ये हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के अहलिया का जहेज जो होता है ना, जो कपड़ा लत्ता, जो बर्तन वगैरह उस दौर में जो उस दौर के, उसको संभाल के रखा गया है। फिलहाल अभी अंदर लाइट नहीं है तो आप इसका नज़ारा नहीं कर सकते। जो है वजू बना रहे हैं, वजू बना कर लोग नमाज अदा करने जाएंगे। सरकार के पास जो अपने लोग अपनी जात के लोग भी जो फायदा उठाते हैं यहाँ पर गैर कौम के के पास, यहाँ पर ऐसा नहीं ये कौम का ये जात सरकार ये लोगों ने बना रखा है। लोगों ने बना रखा है। कई सवाल आपसे, ये मिठाइयाँ जो है कौन सी मशहूर मिठाइयाँ आपके यहाँ पर गुलबर्गे में है ना मालपुरी बोलते हैं। मालपुरी जो कैसे मिलता है, कैसे केजी बेचते हैं आप लोग? 260 रुपया केजी। दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपका शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है कर्नाटक के गुलबर्गा में। वाक़ देख सकते हैं ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पे। हम आपको बतलाने की कोशिश करेंगे अंदर जाकर, और एक एक जगह को दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या खुसूसियत है और बंदा नवाज शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के इस मज़ार पर कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, क्या यहाँ की मान्यताएँ हैं, क्या यहाँ जो लोग हैं, यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, इनका मकसद क्या है। हमारी कोशिश होगी कि हम देखिए बात देखिए हम जानकारी आपको दें ताकि आप भी यहाँ की जो खुसूसियत है उसको जाने। जानकारी के मुताबिक ये 11 सीढ़ियाँ हैं। 11 सीढ़ियाँ भी अपने पीछे कहानी छोड़ रखी है। हम कोशिश करेंगे जानने की 11 सीढ़ी का असल मकसद क्या है, 11 सीढ़ी ही क्यों बनाया गया, इसके अंदर जो स्टेप दिए गए वो 11 ही क्यों दिए गए, हम बतलाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए ये रिपोर्ट देख सकते हैं कि जामा मस्जिद की तरह यहाँ भी ये हौज है, लोग ये वजू खाना है, लोग यहाँ वजू बनाते हैं। और देख सकते हैं वजू बनाने के बाद जो सामने मस्जिद है, इस मस्जिद में भी लोग नमाज अदा करते हैं। और अब ठीक इसे जो करीब में है वो मज़ार शरीफ है जो अभी बंद कर दिया गया है। यह 8 बजे रात में जो है उसे बंद कर दिया जाता है। बस यही देख रहे हैं लोग जो है वजू बना रहे हैं, वजू बना कर लोग नमाज अदा करने जाएंगे। हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से आज बात करने की और जानते हैं यहाँ के और भी खूबियों के बारे में। हमारी कोशिश होगी कि हम सारी बातों को आपको बताएं ताकि आप भी बआसानी सब कुछ समझ सकें। आइए हम बात करते हैं मज़ार शरीफ पे। बहुत सारे लोग हैं जो दूर दूर से आते हैं, दूर दराज से आते हैं। क्यों आते हैं, क्या मकसद है, इस बारे में हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शाहिद अली मेरा नाम है। घर कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जवरी के रहने वाले हैं, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अच्छे, जहाँ आप खड़े हैं मज़ार शरीफ ख्वाजा बंदा नवाज के बारे में कहा जाता है। क्या ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। यहाँ जानकारी है कि बहुत दूर, मतलब दुनिया के बारे में कहा जा सकता है, दुनिया के अलग अलग हिस्से से लोग आते हैं। हाँ, कर्नाटक की मेन दरगाह मानी जाती है इसको। जैसा अजमेर में जैसा ख्वाजा गरीब नवाज, जैसा कर्नाटक की इसको जान बोलते हैं ख्वाजा बंदा नवाज को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशदुल्लाह है, मैं यहीं गुलबर्गे का रहने वाला हूँ। गुलबर्गा शरीफ के रहने वाले हैं आप। ये बताएं कि इस बाजार के बारे में जहाँ आप खड़े हैं, क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हजारों लाखों की तादाद में दर्शक हमारे हैं, उनके चाहने वाले भी हैं, क्या बताना चाहेंगे? ये बारगाह वो बारगाह है जिसे शहीनशाह दक्कन कहा जाता है, हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ पे ज़ायरीन जो है तकरीबन तमाम हिंदुस्तान से आते हैं अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करने के लिए, और अपने अकीदे के बुनियाद पे आते हैं, जो अपने मन्नतों को मुरादों को पूरा भी करते हैं। ये जैसे कि अभी यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारी, ये कह सकते हैं कि ये भी एक मज़ार का एक हिस्सा है। क्या है ये आप बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के अहले खाना जो भी इनके सज्जादे हैं जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, वो लोगों को मदफन किया गया है। अच्छे जी, तो मतलब कि उनके कुंभ के लोग, कुंभ के जो आपके पोतरों में आते हैं। आगे हमने देखा एक कमरा है यहाँ, इसके बारे में कुछ बताइए, जानकारी दीजिए क्या है ये? ये यहाँ
क्या है ये, मतलब इसमें ताला लगा हुआ है? ये हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के अहलिया का जहेज जो होता है ना, जो कपड़ा लगता है, जो बर्तन वगैरह उस होते हैं दौर में जो उस दौर के, उसको संभाल के रखा गया है। फिलहाल अभी अंदर लाइट नहीं है तो आप इसका नज़ारा नहीं कर सकते। अगर दिन में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उस दौर के कपड़े कैसे थे, पोशाकें कैसी थी। पोशाक के अलावा भी कुछ सामान होगा? सामान है, जहेज है, पतीले हैं, जो भी पकवान का सामान होता है, और गुलदान होते हैं, वो सब सारी चीजें हैं। अच्छा, आप क्या नाम बताया था अपना? मोहम्मद अरशद। अरशद साहब, असदुल्ला साहब, आप ये बताइए कि यहाँ जो जायरीन आते होंगे, ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आते कभी ऐसा मौका मिला आपको उन लोगों के साथ बात करने का या उनको समझने का कि कितना यकीन है लोगों को? गैर मुस्लिम भी आते होंगे यहाँ? हैं। बेइंतहा गैर मुस्लिम आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ज़ायरीन आते हैं यहाँ पे। गैर मुस्लिम भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, और आके यहाँ पे ज़ियारत करके जाते हैं। जहाँ वली अल्लाह होते हैं वहाँ पे अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है, उससे इस्तिफ़ादा अपना फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। कि कितनी दूरी में ये जो मज़ार शरीफ है, कितनी दूरी में ये वाक़ है? अंदाज़ा लगा सकते हैं आप इसके किस बारे में? चीज़ के बारे में? मतलब कि मैं जो इसकी ज़मीन की चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई जो है। हाँ, काफ़ी है, बहुत बड़ी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितना गुलबर्गा जो अपना शहर है, तकरीबन आधे से ज़्यादा गुलबर्गा जो है बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का ही है, जिसमें आज लोग रह रहे हैं अपनी-अपनी जगह बता के। बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का ही सदक़े में ज़मीन मिली है। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा सैयद रहमतुल्लाह है। सैयद रहमतुल्लाह साहब, ये केबीएन क्या गुलबर्गा मालपुरी एंड स्वीट सेंटर स्वीट सेंटर है। क्या दुकान है? ये आपकी दुकान है? ये मेरी दुकान है, सरकार ख्वाजा साहब का करम है, उन्हीं के नाम से रखी हुई है, और उनके नाम में वो फैज़ है, वो कामयाबी है। उनका नाम छोड़ के हम दूसरा नाम रखना सोचे नहीं, और जो गुलबर्गा नाम रखा हुआ है, हजरत का ही नाम रखा है। कितनी साल से दुकान है आपकी? ये कितनी हमारी दुकान है? ये हमारी समझो एक 2-2.5 साल से है, मगर जो कारीगर है एक ज़माने के कारीगर है। करम ख्वाजा साहब का, बंदा नवाज का, जो भी आता है यहाँ पे पूरी लेके जाते हैं। करम सरकार बंदा नवाज का, शारजाह है या दुबई है, बार बार आया है, जो भी हम लेके शारजाह, दुबई से भी लोग आते हैं? यहाँ पर आए, हजरत के पास ज़ियारत को आते हैं। यहाँ से आने के बाद भाई बोले तुम्हारी पूरी अच्छी दिखी, हमें शारजाह परसों ही चले गए, हमारे एक दोस्त के मतलब लिए। शारजाह, दुबई, जी दुनिया के अलग अलग जगह से लोग आते हैं। यहाँ बंदा नवाज के पास, हमारी तो उम्र इतनी है, यहाँ पर हम ऐसे ऐसे केस देखे हैं जो डॉक्टर नहीं होता बोले, डॉक्टर बोले बेकार है मामला बोले। मेरी ज़िंदगी में मैं देखा हूँ, वक्त लगता है यहाँ पे थोड़ा, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना। सरकार का करम, अल्लाह के पास उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो इतना सरफराज होते हैं, इतने कामयाबी होते हैं, मैंने मेरे आंखों से देखा। तंदुरुस्त होके गए, बहाल होके गए, नए काम जो होता है यहाँ पे काम होता मतलब जो लोग अपनी मुरादों को लेकर यहाँ पहुँचते हैं, उनकी मुरादें पूरी है। हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दर वो है, सिर्फ मांगने वाला होना चाहिए, यहाँ से मांगने होना चाहिए। अच्छे अच्छे दरगाह की बात की जाती है, मज़ार शरीफ खासकर बहुत ऐसी मज़ारें हैं जो काफ़ी मशहूर हैं दुनिया में, लोग दुनिया के अलग अलग जगह से लोग पहुँचते हैं। आप बताएं कि यहाँ जो लोग आते हैं, उस ज़ायरीन में क्या गैर मुस्लिम भी होते हैं? मैं यहाँ पर तो ज़्यादा तौर पे हमारे लोग भी जितने आते हैं, गैर मुस्लिम भी उतने आते हैं, इतने आते हैं? इतने गैर मुस्लिम भी आते हैं। जिस देश में धर्म और ये जो मजहब की बातें चलती हैं, मेरे सवालात हैं, जिस देश में धर्म और मजहब को लेकर बातें चलती हैं, तो रोटी सेकने का काम करते हैं, उस देश में आप ये बता रहे हैं। मैं अभी कर्नाटका में हूँ, गुलबर्गा शरीफ में मैं हूँ, मैं खुद बिहार का रहने वाला हूँ। जी जी, नहीं यहाँ पर जितने अपने जात में मुसलमान भाई आते हैं, गैर मुस्लिम भी उतने आते हैं। सरकार के पास जो अपने लोग, अपनी जात के लोग भी जो फायदा उठाते हैं, यहाँ पर गैर कौम के अच्छा, आखिर लोग के पास यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये कौम का, ये कौम का, ये जात, सरकार हर ये किसी को लोगों देने लगा। ने बना रखा है। लोगों ने बना अच्छा, रखा है। आखिरी सवाल आपसे, ये मिठाइयाँ जो है कौन सी मशहूर मिठाइयाँ आपके यहाँ? यहाँ पर गुलबर्गे में है ना, मालपुरी बोलते हैं, मालपुरी। मालपुरी जो प्योर खवा, कैसे मिलता है, कैसे केजी बेचते हैं आप लोग? 260 रुपया केजी बिकता है। सिर्फ 260 रुपए जी केजी? जी, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज आप एक बार खाएंगे तो बोलेंगे एक बार ने बार बार खाना बोलेंगे अच्छा, तो मैं भी लेके जाऊंगा बिहार। इंशाल्लाह लेके। और ये दर जो बंदा नवाज का है, निस्त ताबा दर दखन जिस दर गए गेसु दरास, क्या फरमाया, दोबारा निस्त बोले। ताबा दर दखन जिस दर गए गेसु दरास, बादशाह दीन दुनिया ताबत बंदा नवाज। बहुत बहुत शुक्रिया ये जो दर है बहुत बड़ा है, मैं जितनी तारीफ करूंगा उतना कम है। वो दर है बंदा नवाज का। मेरी उम्र भी होगी ना, मेरी उम्र ही छोटी पड़ जाएंगी। ये दर है ना, कामयाबी जितनी दर पे मिलेंगी कोई दर पे नहीं। यही मिठाई है? जी, मालपुरी। मालपुरी। जी, खवापुरी, मालपुरी। इसको
अभी मैं खाऊंगा अभी इसको, खाई देखिए आप, मैं खाऊंगा, लेकिन पहले तो न्यूज बना लूं तो फिर खाऊंगा, और खाऊंगा भी, ले भी जायका भी देखिए ना, ले भी जाऊंगा ना। जायका तो खाइए, बिस्मिल्लाह, जायका भी देखिए, अंदर प्योर खोआ है, अभी आप खाइए अंदर से। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह, मस्त कर दिया, खोआ भी है। करम ख्वाजा साहब का शुक्र अल्लाह का, सरकार का करम है, अल्लाह का शुक्र है। दर्शकों, देखा अभी हमारी टीम जो मौजूद है कर्नाटका के गुलबर्गा शहर में, जो वाकई मजार शरीफ है या ख्वाजा बंदा नवाज के मज़ार पे हम मौजूद है। हम दिखलाएंगे अलग अलग हिस्से को और जानेंगे क्या यहाँ की खसूसियत है, क्या अहमियत है। कबल मैं मौजूद था इसी एक दुकान पे, जो दुकान इसी अहाते में है। इन्होंने बताया, सारी जानकारियाँ देने की कोशिश की है, और हम चाहेंगे कि और भी तवारीख जो इस सिलसिले में है वो बताएं, ताकि आप इसे जानें, और अगर मौका मिले तो एक बार ज़रूर तशरीफ लाए, और आकर यहाँ की क्या मिठा बताए, मालपुरी, इस मालपुरी को भी इसके जरूर कई नाम खाएं। है, खाजापुरी, मालपुरी, खवापुरी, एक चीज है, अनेक नाम है, एक चीज है, अनेक। अनेक नाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी।